हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं फिर आप लोगों के सामने और एक नए वीडियो के साथ, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग नया बैच यूपीएसआई का स्टार्ट कर दिए हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम है, आपका पहला टॉपिक यूपीएसआई के सिलेबस में जो आपको दिया गया हुआ है, ठीक है। तो उसमें नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पर हमारी क्लास आपका सेकेंड होगा, ठीक है। ऑलरेडी इससे पहले हम आपको क्लास फर्स्ट दे दिए हैं और इसमें काफ़ी अच्छा से हम लोग डिटेल दिए हैं किस प्रकार से नंबर क्या होते हैं, ठीक। और उस नंबर में किस प्रकार से उन नंबरों को डिवाइड किया गया है, तो बाई ग्राफ उसको हम लोग अच्छे से शो करवा दिए हैं। तो यदि आप इस वीडियो में आए हो, उस वीडियो को न देखें तो जाकर के एक बार उसको भी अच्छे से वॉच कर लें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूं, यदि आप वाकई में वास्तव में सीरियस है, पढ़ाई करके कुछ कर सकने की थॉट्स रखते हैं, विचार रखते हैं, तो आप अवश्य जब भी पढ़ें, केवल ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे ही पढ़ने पर आप पेन या कॉपी लेके बैठे, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी आप ऑनलाइन स्टडी करें, जब भी आप ऑनलाइन पढ़ें, तो सबसे पहले काम क्या करें कि आप अपना पेन कॉपी लेकर जरूर बैठे, ठीक है। क्योंकि आपके जो समय चल रहा है, ठीक है, किसी ने कहा है कि जो समय है दुनिया में सब कुछ पुनः वापस मिल सकता है, बल्कि बीता हुआ जो समय है यही ज़िंदगी में कभी वापस नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा और समझ के ही काम करना होगा। और आपको एक चीज़ जान लेना चाहिए कि जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पेन या कॉपी लेकर बैठ जाते हैं, ठीक, तो उस सिचुएशन पे क्या होगा कि आप को यहाँ जो भी हम कंटेंट देंगे, जो लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आप क्या कर लीजिएगा, इजीली आप नोट कर लेंगे। तो आपको दोबारा ये वीडियो जो 30-35 मिनट की होने वाली है, ठीक है, जो भी होगा वो पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। जब भी इच्छा हुआ बस अपना नोट्स उठाए, 5 मिनट 10 मिनट में अपना नज़र डालो, काम खत्म, पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी आप देखो, आप ऑनलाइन स्टडी करो या ऑफलाइन करो, तो उसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। खासकर ऑनलाइन के लिए यदि आप सीरियस हो तो सीधा सीधा पेन कापी, जैसे वीडियो आप स्टार्ट कीजिए पेन कापी लेकर के ही बैठिए, तब स्टार्ट कीजिए, ठीक। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे आप कीजिए। और आपको बता दें कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, 0 लेवल से स्टार्ट है। आपको बताए थे कि इसमें कोई बड़े लेवल के नहीं, सीधा सीधा बताए थे इसमें हर एक लेवल के स्टूडेंट को ज्वाइन करना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एकदम हाई लेवल में नहीं स्टडी करवाना है, ठीक, एकदम लो लेवल से चलना है, लो टू हाई जाना है, ठीक है। अगर कहें तो एक प्रकार से 0 टू हीरो लेवल हमको ले जाना है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर मैथ के स्टूडेंट एकदम बिगनिंग है, ठीक, उसका जिससे पहले मैथ थे उसका मान के चलिए कम है, बहुत वीक है, तब भी परवाह करके इस क्लास में, इस सारी क्लास को लेकर के आराम से अपना मैथ स्ट्रांग कर सकता है, ठीक। क्योंकि हमारा जो एक थॉट्स है, जो विचार है, वो क्या है कि जो भी क्लास हो एकदम 0 लेवल से लेके चले, ठीक। तो इसमें जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हो, सारे पॉइंट्स क्लियर हो सके, ठीक है। तो आज हम लोग समय न वेस्ट करते हुए आज चलते हैं। और बता दो कि आज की इस क्लास में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में मालूम है, ठीक है। बट ये उन व्यूअर के लिए है जो कहीं ना कहीं उन लोगों का डाउट रहता है कि अपना इवन नंबर और नंबर ये सब क्या होते हैं, ठीक है, नेचर नंबर। तो इन नेचर नंबर वगैरह वगैरह हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, तो समझते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोगों को भी वॉच कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना जो भी डाउट होगा वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आज फिर वही नंबर के बारे में हम लोग ही डिस्कस करेंगे, ठीक। तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले नंबर की, तो सबसे पहले जो आपको नंबर आता है वो आता है प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। ये नंबर 1 पर क्या? प्राकृत संख्या। इसे बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी प्राकृत संख्या क्या होता है, ओवरऑल ए टू जेड जितने भी नंबर से आज यहाँ पर हम क्लियर करवा दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी आगे जब हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे यदि इसका यूज होता है तो इजीली हम इसको इम्प्लीमेंट कर ले, ठीक है। तो इसलिए वहाँ के लिए ये पढ़ना जरूरी है, ठीक। तो काफ़ी व्यवस्था से सबको पता होगा, ठीक है। आज इन्हीं पूरे बारे में डिस्कस करेंगे, बट इसमें कुछ नया चीज़ भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो जरूर एक बार वॉच कर लेना चाहिए, ठीक है। तो
आ जाओ, तो ये क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। क्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक जाता है। ठीक है, कहाँ तक, इनफाइनाइट टर्म तक। तो पहला क्या है आपका, प्राकृत संख्या। तो आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसी संख्या जो कि होती है 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट टर्म तक जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी नंबर्स हैं उन सारे के बारे में डिस्कशन करते हैं। काफी वर्ष ऐसे होंगे जिनको ये सारी चीज़ों को पता होगा। ठीक है, बट इसमें नीचे और जब आगे जब पढ़ाएंगे, ठीक, तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो हो सकता है आपके माइंड में ना हो या डाउट बना हो, तो डाउट को आपको यहाँ से क्लियर कर लेना है। ठीक है, फिर आगे चल के हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट जुड़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बता दें, कल का जो क्लास होगा इन सारे पूरा जो भी नंबर सिस्टम का बेसिक है इसी का पूरा इंक्लूजन देंगे। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, तो कल का वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। ठीक, क्योंकि आज के वीडियो के बारे में आप लोग ठीक है यहाँ से देख करके एक गेस लगा सकते हैं। ठीक है, कि इसमें काफ़ी चीज़ आपको आने वाले हुए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, प्राकृत संख्या नंबर 2 से। लेकिन फिर भी जिस व्यूअर को प्रॉब्लम हो वो आराम से पूरी वीडियो देख ले। ठीक है, जो भी डाउट्स हो क्लियर हो जाए। तो पहला नंबर क्या है हमारा, प्राकृत संख्या हो गया। ठीक, दूसरा की बात करें तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। क्या, सम संख्या। ये इसे हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। क्या, इवन नंबर। ठीक, तो ये इवन नंबर अपना क्या होगा, इसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये हमेशा 2 4 6 8 डॉट डॉट। ठीक है, हमेशा ये संख्या है 2 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। ठीक है, ऐसी संख्या है जिसको हम 2 से डिवाइड करें। ठीक है, किससे, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर होगा। तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, सम संख्या होगा। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर्स यदि 2 से डिविजिबल होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, इवन नंबर। ठीक है, एक फैक्ट यहाँ से आपको जान लेना चाहिए कि यदि आपका लॉन्ग डिजिट दिया हुआ है कोई, तो उसके अंत में 0 2 4 6 और 8 आता है। क्या, 0 2 4 6 और 8 आता है, तो वो नंबर आपका क्या होगा, सम संख्या होगा। सपोज दैट अगर हम बात करें यहाँ पे लिख दें 2 4 5 6 8। ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर है। क्या है, इतना बड़ा नंबर है, 24,568 लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें यहाँ, तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, मतलब कि सम संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लास्ट में आपके क्या आया हुआ है, 8 है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर नोट करवा दिए हैं, यदि इनमें से कोई एक लास्ट में आ जाता है तो वो इवन हो जाता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर। अगर 0 कर देंगे तभी पर क्या इवन होगा, अगर 2 कर देंगे तभी पर इवन होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं विषम संख्या देखते हैं क्या होता है। थर्ड है आपका विषम संख्या। विषम संख्या, इसको आप बोलते हैं ऑड नंबर। क्या, ऑड नंबर। तो ये जो ऑड नंबर होता है वो क्या होता है आपको पता है, 1 2 3 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये नंबर ऐसे होते हैं जिसको हम 2 से यदि डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, तो एक चीज इसको भी आप जान लीजिए। इसमें भी देख लीजिए नोट, ऐसे नंबर इसमें क्या करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, 1 इसमें रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, शेष आ जाएगा। यदि शेष 1 आता तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए 1 3 5 7 9। ठीक है, उसके बाद बस 1 3 5 7 9। यदि ये डिजिट क्या 1 3 5 7 9 यदि ये डिजिट किसी भी संख्या के अंत में आता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। सपोज दैट अगर हम बात करें 8 4 5 6 1, इसमें देखिए 1 आ गया। ठीक, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे कि हमारा क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। तो इसमें से कोई एक आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
तो विषम संख्या में हमेशा जब 2 से डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर 1 बन जाता है। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ में आपका देखिए क्या है, पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है उसको जान लीजिए, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या। यदि हम प्राकृत संख्या में, किसमें, यदि प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर दें तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, देखिए प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट है, बट ये क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि प्राकृत संख्या में हम क्या करें, 0 ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। इसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा होल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। आ जाओ आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। पॉइंट नंबर आपका 5। नेक्स्ट है आपका पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। इसको बोलते हैं आप इंटीजर। क्या? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर नंबर। अब यहाँ पर देखिए इंटीजर नंबर में क्या होता है आपका, इसमें ऑल नेगेटिव नंबर होते हैं। क्या? -1, यहाँ पर समझना ध्यान से, माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट, ठीक है, -3 कामा -2 कामा -1। ठीक है, उसके बाद कामा +1। ठीक है, 0 भी इंक्लूड होता है, 1 2 3 डॉट 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 टू इनफाइनाइट। तो आई होप ये क्लियर होगा, मतलब ऑल नेगेटिव नंबर्स। ठीक, यहाँ पर देखिए ऑल नेगेटिव नंबर्स, और ये 0 भी, और साथ में आर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक, तो जो पूर्णांक होगा क्या होगा, उसमें ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव नंबर होगा। तो आई होप इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब ये जो पूर्णांक होता है आप यहाँ से पूरा जज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में के ही अगर हम बात करें तो ये पूर्णांक के ही सब क्या है, हमारे पार्ट है। ठीक, पूर्णांक का पार्ट पूर्ण संख्या है, पूर्णांक का ही पार्ट विषम संख्या है, पूर्णांक का ही पार्ट सम है, इसका ही ये है। ठीक, तो एक चीज जान लीजिए, देखिए अगर हम बात करें यहाँ से एक इंक्लूजन आप समझ लीजिए, ये जो पूर्णांक है, ठीक है, ये जो पूर्णांक है, पूर्णांक में यदि आप बात करें पॉजिटिव वाले, ठीक है, ये क्या है, सारे पॉजिटिव वाले जो नंबर होंगे, इस पॉजिटिव वाले नंबर से आपका ये नेचुरल नंबर बनेगा। ठीक, प्राकृतिक संख्या बनेगा, और इस प्राकृत संख्या में ही ये आपका सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये अभी तक जितने पार्ट बताए सब किसके थे, पूर्णांक के ही पार्ट थे। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो पूर्णांक आपके कितने होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होता है और शून्य होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। ठीक है, इवन ऑड, और उसके बाद होल नंबर और इंटीजर नंबर्स। तो आई होप इतना क्लियर होगा, इसको हटाना है। ठीक है, यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इजीली आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक, यदि आपके पास अरेंजमेंट पेन और रफ कॉपी का ना हो तो आप इसको सीधा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ तक हम लोग बात कर लिए, कहाँ तक, पूर्णांक तक। ठीक है, अब यदि हम बात करें पूर्णांक के बाद भाज्य अभाज्य संख्या का। ठीक है, चलो देख लो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 6। ठीक है, किसकी, 6। ठीक है, 6 में हम लेते हैं अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। ठीक है, ये जो प्राइम नंबर होता है वो आपका क्या होता है देखिए यहाँ से क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ऐसे संख्या जो, ठीक है, मतलब कटे ना। ठीक है, यहाँ पर अभाज्य, भाज्य से हट करके आ लगा है ना, तो नॉन डिविजिबल हो, ऐसा नंबर जो नॉन डिविजिबल हो। ठीक है, उस सेल्फ से ही डिविजिबल हो। ठीक, सपोज दैट बात करें, सपोज दैट अगर हम बात करें किसकी, 2 3 5 7 11, ठीक है, 13, ये सब अपने क्या हो जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 ये सब। ठीक, एक देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये क्या है आपका 2। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो क्या है आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस चीज को आपको माइंड में रखना होगा। ठीक, तो क्या है 2 एक ऐसा इवन नंबर है, सिर्फ और सिर्फ यही एक 2 है जो आपका क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस इंक्लूजन को आपको माइंड में रख लेना है, कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया अभाज्य संख्या। ठीक, आ जाओ आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो आई होप ये पता हो गया अभाज्य संख्या क्या होती है जो खुद से कटता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक, आगे हम बात करते हैं 7 में, तो आपका सह अभाज्य संख्या आता है। क्या सह अभाज्य संख्या। ठीक है, आज सह अभाज्य इसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। ठीक है, अब ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखिए ऐसे दो नंबर, क्या ऐसे दो नंबर जिसमें यदि बात करें कॉमन टर्म्स की, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन 1 हो। सपोज दैट अगर हम बात करें एक नंबर 4 है और एक 5 लिख दिया। ठीक है, अब इन डिजिट में देखोगे तो इन दोनों डिजिट में, ठीक, अगर देखें कॉमन क्या होगा 1 होगा। ठीक है, दोनों को एक प्रकार से देखेंगे तो जो फैक्टर होगा वो क्या होगा अलग अलग। ठीक है, मतलब कि दोनों क्या होंगे एकदम डिफरेंट होंगे। तो यहाँ से आप समझते हो क्या होता है सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, मतलब किन्हीं दो नंबरों के बीच, ठीक है, जो उभयनिष्ठ होगा जिसे बोलते हैं कॉमन टर्म्स, वो कितना होगा 1 होगा। देखिए 13 लीजिए, 20 ले लीजिए, ठीक है, 14 लीजिए, 41 ले लीजिए। तो इन सभी टर्म्स में अगर बात करें कॉमन टर्म्स की, किसकी कॉमन टर्म की, उभयनिष्ठ टर्म्स की, तो वहां पर उभयनिष्ठ कितना होगा ओनली 1 होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये आपका क्या है सह अभाज्य संख्या है। आ जाओ आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में यदि हम बात करें 7 हो गया आपका ये 8। ठीक, 8 में देख लो अब यहाँ पर 8 में आपको बता दे रहे भाज्य संख्या क्या होता है। नेक्स्ट क्या है भाज्य संख्या। ठीक है, क्या है भाज्य संख्या। ठीक है, इसे बोलते हैं डिविजिबल, डिविजिबल। ठीक है, ये डिविजिबल नंबर। ठीक है, अभी डिविजिबल नंबर क्या होता है उसको भी आप जान लीजिए। ठीक, अभी जो डिविजिबल नंबर होगा वो सीधा सीधा आपका जो नंबर होगा उसे क्या करेगा खुद के अतिरिक्त किसी और से डिवाइड कर लेगा। ठीक है, सपोज दैट हम बात करें 4 6 8 9 12, ये नंबर देखो क्या है एक से नहीं, एक के अतिरिक्त भी किसी और नंबर से क्या हो रहा है डिविजिबल हो रहा है, कट जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होते हैं ऐसे संख्या जो खुद के अतिरिक्त, ठीक है, किसी और से भी ये क्या हो जाए कट सके। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया आपका। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट 9 टॉपिक नंबर 9। ठीक है, तो 9 में देख लीजिए आपका क्या लिखा है उसको समझते हैं। ठीक है, पहला क्या है अभाज्य संख्या, दूसरा सहअभाज्य, और ये आपका भाज्य संख्या। ठीक है, मतलब आपके टोटल 8 हो गए हैं। ठीक, नंबर्स। अब हम यहाँ बात करेंगे परमेय संख्या का, किसका परमेय संख्या का। ठीक, तो आ जाइए समझ लीजिए परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या, परमेय संख्या इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर क्या होते हैं इसको भी जान लीजिए। ठीक है, ऐसा नंबर जो आपका p/q फॉर्म में होगा, क्या p/q फॉर्म में होंगे, वो आपका परमेय संख्या होगा, बट कंडीशन क्या है q डज नॉट इक्वल आपका 0 हो। ठीक, मतलब p/q गुना हो बट q डज नॉट इक्वल 0 हो। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। बात करें एग्जांपल की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2/3 4/5 6/7। ठीक, अगर इसी में 8/0 कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 0 आपको अपॉन में नहीं रखना है, तो वो नहीं तो आपका परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो आ जाओ आगे बात करते हैं नेक्स्ट। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर आगे हम बात करें तो आगे आपका हो जाएगा 10। 10 में आपका अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, क्या, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है उसको जान लीजिए, ठीक। जो इरेशनल नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका जो इसके जस्ट अपोजिट हो, परिमेय संख्या के अपोजिट हो, ठीक है। देख लीजिए परिमेय, देखिए जो जिसका वैल्यू जान लीजिए क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू कोई फिक्स ना हो वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। सपोज दैट बात करें √3, √7, रूट आपका 11, ठीक है, ये या तो कह सकते हैं आप पाई, ठीक है, ये चीज। तो ये सारे डिजिट ऐसे हैं जो हमारा क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या। इसी में और यदि जब देखा जाए तो यह x⁴ कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे टर्म्स। किसी में क्या होगा, रूट लगा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी। तो हमारे ये अभी तक 10 पार्ट्स हो चुके हैं। पहला हम आपको प्राकृत बताएं, क्या प्राकृत संख्या बताएं, ठीक। फिर उसके बाद आपको हम सम संख्या बताएं, फिर विषम, फिर उसके बाद क्या बता दिए, पूर्णांक, पूर्णांक के बाद आपका अभाज्य, फिर सहभाज्य, फिर भाज्य, परमेय और अपरमेय। ओवरऑल जितने भी नंबर्स है सारे नंबर्स को बाय स्टेप हम आपको क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। आज यदि हम बात करें आगे तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 11 देख लो। तो 11, ठीक है, 11 में हम आपको दे देते हैं एक नंबर, आपको कल बताए थे मिश्रित संख्या, क्या, मिश्रित संख्या, ठीक है, मिश्रित संख्या, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसको आप जान लीजिए, ठीक है, कल बता दी थी आपको, ठीक है। तो ई क्या होता है, जैसे बात करें -1, ठीक है, वो भी अंडर रूट में -2, ये, ठीक है। या तो इसी को आप क्या कर सकते हैं, a+ib, मतलब वास्तविक संख्या और इमेजिनरी संख्या दोनों यदि क्या होगा, कंबाइंड होगा तो आपका क्या कहलाएगा, मिश्रित संख्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर है। तो ओवरऑल जितने भी आपके नंबर्स थे वो नंबर हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट और बता दे रहे हैं, ठीक है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक। अगर बात करें हम यहाँ पर आगे तो उसको भी आप जान लीजिए, ठीक। तो इतने टॉपिक्स आपके थे सिर्फ नंबर में, ठीक। अगर आगे देखें, हटा रहे हैं इसको, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट बैक करके ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज। अब आगे हम लोग बात करेंगे कुछ और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे योगात्मक तत्समक या योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो योगात्मक तत्समक या योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो आप समझ लीजिए योगात्मक को आप क्या बोलते हैं, ये चीज जान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 12, क्या हो जाएगा, योगात्मक तत्समक, तत्समक इसे बोलते हैं एडिशनल आइडेंटिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये आपका होता है, अगर हम बात करें एडिटिव और उसके बाद आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें एडिटिव योगात्मक तत्समक की, तो ये क्या होता है इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव, ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर सपोज दैट आपके पास एक नंबर ए है, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं 0 ऐड कर दें तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे यहाँ 0 का, तो यही आपका क्या हो जाएगा, योगात्मक, क्या हो जाएगा, योगात्मक तत्समक हो जाएगा, ठीक है, योगात्मक तत्समक हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, योगात्मक तत्समक क्या होगा, एडिटिव आपका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, यदि हम किसी, ठीक है, वेरिएबल ए में क्या करेंगे 0 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो 0 टर्म्स होगा वही आपका क्या हो जाएगा, योगात्मक
तत्समक होगा। तो आई होप इट क्लियर हो गया। ठीक, आगे हम 13 में बात करेंगे आपका योगात्मक। ठीक है, ये क्या है? योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम, इससे बोलेंगे हम लोग एडिटिव, एडिटिव आपका इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। तो ये एडिटिव इनवर्स क्या हुआ उसको जान लीजिए। ठीक, सपोज दैट आपके पास एक नंबर हम दिए हुए हैं, ठीक है 5, क्या दिए हैं? एक नंबर आपका हम 5 दे दिए। ठीक है, समझना ये क्या है? नंबर 5 है। इसका हम योगात्मक प्रतिलोम देखें तो इसका योगात्मक प्रतिलोम आपका -5 होगा। क्या होगा? -5 होगा। हमेशा जब इसको आप दोनों को सम करेंगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। कितना? 0। ठीक है, तो ये 5 - 5 = 0। तो एक चीज याद रखना है, तो ये एकात्मक प्रतिलोम है उसका, जब इनको आपस में सम करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम। ठीक, यदि 5 होगा तो उसका, ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम -5 हो जाएगा। 6 होगा तो उसका योगात्मक प्रतिलोम 6 होगा। ठीक है, इसी प्रकार योगात्मक तत्समक में यदि 2 होगा, यदि उसका क्या करेंगे? तत्समक, योगात्मक तत्समक देखेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं इसी में गुणात्मक तत्समक। ठीक है, क्या? गुणात्मक तत्समक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज ये आपका 14। ठीक है, क्या हो जाएगा? 14 गुणात्मक, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, इसे मल्टीप्लिकेशन और आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की हो जाएगा, उसको भी आप जान लीजिए। ठीक, सपोज दैट अगर हम बात करें यहाँ पर एक नंबर ए ले ले, क्या? एक नंबर ए ले ले। ठीक है, और इस नंबर में क्या करें? 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका फाइनल आंसर कितना जाएगा? ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस कंडीशन में तो जो आपका 1 होगा, क्या होगा? 1 होगा, यही आपका गुणात्मक तत्समक होगा। क्या होगा? गुणात्मक तत्समक होगा। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नया टॉपिक्स होगा। तो यही होप क्लियर हो गया। आ जाओ आगे हम बात करते हैं आपका 14 के बाद 15 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 15 में देख लीजिए। 15 में यदि हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? उसको समझ लो, इसी में हो जाएगा आपका गुणात्मक प्रतिलोम। क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ये चीज अब गुणात्मक प्रतिलोम वही मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आपका इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में क्या होगा उसको जान लीजिए। ठीक, तो ये मल्टीप्लिकेशन जो इनवर्स होगा, यदि सपोज दैट हम बात करें आपके पास एक नंबर 5 है। ठीक है, क्या? एक नंबर 5 है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 1/5, मतलब 5 का, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा आपको क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। क्या? 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ओवरऑल ये सारे डिजिट थे जिनको जानना कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने आपको कितने 15 पॉइंट्स दिए हैं। कितना? 15, जो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आई होप ये सारे नंबर्स को अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। एक बार आप फिर से वीडियो को ये तो बात कर लीजिए, या तो फिर आप नोट किए हों तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो जो भी डाउट्स हो क्लियर हो जाए। ठीक, क्यों? देखिए, मानते हैं कि ये क्या है? 0 लेवल का है, बट 0 नहीं समझना है इसे, क्योंकि आगे एक भी क्वेश्चन आ गया उसमें अगर इसका रिलेशन है, ठीक है, इस उसमें संबंध कुछ है। अब आपको यदि ये इसमें कुछ डाउट है कि भाई प्राकृतिक संख्या होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से 1 से, ठीक, तो उस सिचुएशन पे क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ठीक, तो इसलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी था। ठीक, और काफ़ी लोगों को इसके बारे में, ठीक है, पूरी तरह से नहीं पता था। ठीक है, कुछ नंबर को जानते थे बट कुछ नंबर को नहीं जानते थे। ठीक है, तो इसलिए बताना कहीं ना कहीं जरूरी था। तो आई होप ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं और फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बता दे रहे हैं कि कल का जो क्लास होगा वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। आप पढ़ते रहिए, ठीक, और एंजॉय कीजिए।